नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। इस वक्त मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में और यहां पर एक कुक्कुट पालन का मेला लगा हुआ है जिसके नजारे दिखाने के लिए लेकर चल रहे हैं हम संस्थान के कैंपस में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर, पहले मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं तो अपना परिचय दे देंगे और क्या प्रयोजन, क्या विषय है आज जिसके सिलसिले में बरेली आना हुआ और क्या मैसेज हमारे माध्यम से कुक्कुट पालकों और अन्य लोगों को देना चाहेंगे। ठीक है, मेरा नाम है राघवेंद्र भट्टा। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का उप महानिदेशक हूँ एनिमल साइंस का। आप सब जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR में 113 इंस्टीट्यूट हैं, उसमें 19 इंस्टीट्यूट हैं, 19 जो एनिमल साइंस के हैं और उसमें कैरी भी एक इंस्टीट्यूट है। और आज इस संस्थान का फाउंडेशन डे है, संस्थापना दिवस है। देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री में दो हैं, एक तो जो ब्रॉयलर हैं और एक लेयर हैं। जो ब्रॉयलर्स वो बर्ड हैं जो 4 से 5 वीक में या समटाइम 6 वीक में एवरेज 1.5 to 1.6 kg बॉडी वेट उसका है और टिपिकली वो मीट पर्पस के लिए यूज करते हैं। और एक है वो लेयर बोलते हैं हम, वो 21 या 22 वीक में उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। 1 साल तक मीन्स 52 वीक्स तक उसका प्रोडक्शन लेते हैं और टोटली 72 वीक्स का उसका है। और अच्छे जो ब्रीड हैं उसमें 320 और 330 एग पर ईयर आपको मिल जाता है। लेकिन ये दोनों ब्रॉयलर एंड लेयर हैं जो प्राइवेट कंपनी का थोड़ा उसमें टोटली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब आजकल वो इंटीग्रेशन भी हो गया है, मतलब वो चिक्स देते हैं आपको और फीड भी देते हैं फार्मर्स को और उसको लिफ्ट करते हैं। ये एक कंपोनेंट है ब्रॉयलर एंड लेयर का। और दो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, एक तो कैरी है इधर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें हम डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री मतलब क्वेल्स हैं, जापानीज क्वेल्स हैं हमारे पास, टर्की हैं और ईमू भी हैं, गिनी फाउल भी हैं। और इसका इस संस्थान में काफी इसको कड़कनाथ वो भी हैं, उसको क्रॉस ब्रीड करके, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड पोल्ट्री एक अलग कॉन्सेप्ट है और दिस इज बैकयार्ड और डाइवर्सिफाइड फॉर्म। और एक इंस्टीट्यूट है हमारा हैदराबाद का, उसका है DPR, डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। उसमें हमने बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए थोड़ा ज्यादा रिसर्च एम्फेसिस करते हैं। उसमें 4-5 ऐसे जो ब्रीड इवॉल्व किया हुआ है, गिरिराजा और गिरियानी। इसमें क्या है, आप इतना स्पेसिफिकली उनको फीड रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उसको ग्रेजिंग का अलाउ कर दो पिछले इसमें, ठीक है। वो काके आपको 150 से 160 एग तक रेंज है उसका, अलग अलग 200 भी मिल सकता है। उसको हम बोलते हैं ड्यूअल पर्पस ब्रीड, ठीक है। उसको आप ब्रॉयलर भी यूज कर सकते हैं, उसको लेयर भी यूज कर सकते हैं। और इस संस्थान के जो गिनी फाउल हैं, जापानीज क्वाइल्स हैं, इसका डाइवर्सिफाइड फार्म है जहां काफी जो लो इनकम फार्मर्स के लिए वो उसको होते हैं। और काफी इस संस्थान के जो भी उसका चिक्स वगैरह चाहिए वो डिफरेंट स्टेट को सेल करते हैं। आजकल 2 इश्यू में आपसे एक क्लियर करना चाहता हूं। एक तो है जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि पोल्ट्री में जनरली फीडिंग में हम सोयाबीन मील और जो मेज हैं 2 यूज करते हैं। सोयाबीन मील जो प्रोटीन सोर्स है और मेज हैं जो कॉर्न बोलते हैं, उसको एनर्जी सोर्स है। इसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इसीलिए जो पोल्ट्री रेयरिंग है उनके लिए इकोनॉमाइजेशन, क्योंकि इसका कॉस्ट कैसे कम करें, ठीक है। अल्टरनेटिव फीड रिसोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए हम इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं ताकि अभी ब्रॉयलर में 1 किलो ब्रॉयलर आपको प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम आपका 90 to 91 रुपीज आपका कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। और इसका पिकअप जो फील्ड में आपको मार्केट में आपको मिलता है, हम 50% इसका ड्रेसिंग परसेंटेज बोलते हैं। मतलब एक मुर्गा या मुर्गी 2 किलो का हो
उसका आपका ड्रेसिंग करने के बाद आपको मिलेगा 1 किलो मीट, है ना। तो जनरली 50-55% आता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 90 है तो आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 120 और 125 ऐसे मार्केट में। ये ब्रॉयलर काफ़ी इसका फ्लक्चुएशन है। लेकिन लेयर में क्या है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन NECC करके हैं, वो हमेशा एग का रेट फिक्स करते हैं, इतना होना चाहिए। वो रॉ मटेरियल्स फ्लक्चुएशन देके उसका रेट करते हैं। और एक अब आजकल मुद्दा है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस करके आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में हमेशा होता है, लिखते हैं। वो कहीं ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, वो कहते हैं नहीं अंडे खाने से, वो खाने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, इससे लोगों में बीमारी आ जाएगा। वो ऐसे कुछ नहीं है। ये जो भी ब्रीड वगैरह डेवलप वगैरह हुआ है वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हुआ है, हार्मोन की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, हार्मोन कोई इसको इंजेक्ट नहीं करते, और जो भी उसका ग्रोथ वगैरह है, मीट क्वालिटी है, वो सब के लिए वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हुआ, अच्छे फीडिंग से हुआ, अच्छा मैनेजमेंट से हुआ, और डिसीज जो भी है उसका वैक्सीनेशन वगैरह करके उससे हुआ है। नहीं, देखिए, इसीलिए मैं आपको यही इंट्रोडक्शन दिया था। जो ब्रॉयलर एंड जो लेयर का है, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से ऑलरेडी प्राइवेट के हाथ में है। ठीक है, सुगुणा हो, वेंकटेश्वर हैचरीज हो। ठीक है, हम तो एग प्रोडक्शन में हम दुनिया में 2 नंबर में हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये सब प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, CPDOT है, पंजाब में है, वो जो उस एरिया के लिए जो चिक्स वगैरह चाहिए वो जरूर वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, रीजन सेंटर का कॉन्सेप्ट यही है, ताकि एक डाइवर्सिफाइड, लेकिन वो पॉलिसी ये हुआ है डक वो कर देंगे करके, और उनके पास बैकयार्ड पोल्ट्री भी है, जो गिर राजा है, वन राजा है, गिर रानी है, जो भी है। और इधर का डेफिनेटली आई थिंक वो जो कैरी इंस्टीट्यूट है, दे आर डेफिनेटली फुलफिलिंग देयर जो ऑब्जेक्टिव है, विजन है, मिशन है, वो इसी संस्थान से डेफिनेटली कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कैरीज बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और ये जो नया फैसिलिटी क्रिएट होगा, ये नया इंस्टीट्यूट, ये बिल्डिंग आके और भी इनका कंट्रीब्यूशन पोल्ट्री सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो भी है वो पोल्ट्री की वजह से हो रहे, वो गलत है। ठीक है, और इस संस्थान के ये फाउंडेशन में मैं यही आशा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड जो पोल्ट्री फार्मिंग में इस संस्थान का बहुत अच्छा योगदान है। अभी आप जो बैठे हैं ये नया कैंपस है, और शायद अगले 1 साल में इसका पूरा शिफ्ट हो गया। अभी दोनों कैंपस है इनका, एक पुराना कैंपस है जहां उनको जो हैचरी हैं, उनको इंक्यूबेटर वगैरह उधर रखते हैं, और शायद 1 साल में इसका पूरा फंक्शनल हो जाएगा। और भी जो सोसाइटी के लिए पोल्ट्री, जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, जो डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री के लिए, उसके लिए जो भी फार्मर्स के लिए हेल्प चाहिए, और इस संस्थान का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहेगा। देखिए, जो भी इंस्टीट्यूट है ICR का ही है वो। ठीक है, कैरी के साथ रहें या DPR के साथ रहें, साइंटिस्ट तो वही हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी वही हैं। ठीक है, और हर बार क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन एक से दूसरे चले गए तो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड तो रहेगा। ठीक है, वो बिगिनिंग होगा, शायद 1 साल में वो पूरा फुल फ्लेज्ड काम वगैरह दोबारा शुरू हो जाएगा। जो भी लैक्यूना है वो एड्रेस जरूर करेंगे। इसमें हम प्रपोज करते हैं ये इंस्टीट्यूट या मर्ज करना, ये नया इंस्टीट्यूट करना, रीजन सेंटर खोलना, रीजन सेंटर बंद करना, जो भी है उसके हिसाब से होता है। ये एक दिन का डिसीजन नहीं है, ये काफी साल से।